ईरान अमेरिका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान अफजुदा यूरेनियम तर्क करने पर आमादा हो गया। अफजुदा यूरेनियम मुआहदे का मरकजी और हसास नुक्ता था। दोनों ममालिक ने अपना हुरमस खोलने पर इत्तफाक कर लिया। मुआहदे के तहत तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। अपने हुरमस पर ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल होंगे। भारतीय फौज का चीता हेलीकॉप्टर मकबूजा लद्दाख में गिरकर तबाह। मेजर जनरल समेत 3 भारतीय फौजी ऑफिसर जख्मी हो गए। भारत की सियासत ज़दा फौज, नाकारा फ़ज़ाइया और सिविल एविएशन निज़ाम दुनिया भर में जगहसाई और रसवाई का इस्तिआरा बन गया। भारतीय जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला हादसा भारतीय फरसुदा एविएशन के खतरात को जाहिर करता है। गुज़श्ता 10 साल में भारतीय फौज के 10 चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके। भारतीय फ़ज़ाइया की वेबसाइट भारत रक्षक के मुताबिक 2025 में भारतीय एयरफोर्स के 7 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए। अमेरिकी ऑनलाइन जरीदा ग्लोबल डिफेंस कोर की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल भारतीय फ़ज़ाइया को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अब तक 11 लड़ाका तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका। ऑफिसर जख्मी हो गए। भारत की सियासत ज़दा फौज, नाकारा फ़ज़ाइया और सिविल एविएशन निज़ाम दुनिया भर में जगहसाई और रसवाई का इस्तिआरा बन गया। भारतीय जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला हादसा भारतीय फरसुदा एविएशन के खतरात को जाहिर करता है। गुज़श्ता 10 साल में भारतीय फौज के 10 चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके। भारतीय फ़ज़ाइया की वेबसाइट भारत रक्षक के मुताबिक 2025 में भारतीय एयरफोर्स के 7 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए। अमेरिकी ऑनलाइन जरीदा ग्लोबल डिफेंस कोर की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल भारतीय फ़ज़ाइया को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अब तक 11 लड़ाका तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका। किसी भी नई जारियत का जवाब सिर्फ इलाकाई नहीं, तबाह कौन और खौफनाक होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की कमांड ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने खबरदार कर दिया। बयान में जनरल अहमद वहीदी ने कहा, दुश्मन पहले भी 40 दिन की जंग में पिसपाई के बाद जंग बंदी पर मजबूर हुआ। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के फैसला कौन रद्द-ए-अमल और अवामी हिमायत ने दुश्मन के मकासद नाकाम बना दिए। अमेरिका और इसराइल जंग में ईरानी कौम फतहयाब हुई। मुल्क का हकीकी और स्ट्रेटेजिक असासा पुरअज़्म अवाम है, जिनका इत्तेहाद दुश्मन की हर साजिश और नफूस के सामने एक नाकाबिले तस्खीर कला है। ईरान किसी भी सूरत में अपनी दिफाई ताकत पर समझौता नहीं करेगा। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 अहम तरीन खारजी सरगनों समेत 16 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। ऑपरेशन में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुक्काम, इलाका माहिदीन और आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। आखिरी खारिजी के खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद, ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं, जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा डील के आखिरी पहलू ज़ेरे बहस हैं। मामले पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से बात हुई है। कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमा से भी तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म को भी एतमाद में लिया और मुआहदे के बाद अपना हुरमस खोल दी जाएगी। तो मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद है। ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया। ईरानी तर्जमान इस्माइल बक़ाई की भी मुसवदे के करीब पहुँचने की तस्दीक। कहा, तवज्जो मफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है। मफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल है। मुंजमद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। तफसीली उमूर पर बातचीत अगले 30 से 60 दिन में की जाएगी। माजी के मनफी तजुर्बात की वजह से मुख्तसर मुद्दत में हतमी नतीजे की तवक्को मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सालसी की तारीफ, तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है, डील हुई तो भी अपना हुरमस ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ट्रांजिट मैरिटाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। और ऐसे में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा।
सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों की तारीफ की। कहा, ट्रंप की कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। सदर ट्रंप से खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप से कॉन्फ्रेंस कॉल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान पूरी संजीदगी से खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान अफजुदा यूरेनियम तर्क करने पर आमादा हो गया। अफजुदा यूरेनियम मुआहदे का मरकजी और हसास नुक्ता था। दोनों ममालिक ने अपना हुरमस खोलने पर इत्तफाक कर लिया। मुआहदे के तहत तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। अपने हुरमस पर ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल होंगे। और फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान, सिपह सलार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें हुई। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली मुलाकातों के दौरान इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुशावरती अमल तेज करने पर बातचीत हुई। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई नतीजा खेज दौरा, मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। सिपह सलार की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ एक दिन में 2 मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा किया। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सालसी के अमल में बामायनी किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर यकीन करते हुए मुज़ाकरात की राह पर गामजन है। हमारे अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। अमरीका ने बार बार वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जंग का आगाज किया तो अमरीका के लिए ज्यादा तल्ख और तबाहकुन होगा। अमरीका ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा के साथ मश्क स्क्वायर का भी दौरा किया, तारीखी इमारतों का मुआयना किया। पाकिस्तान ने बतौर सालिस बुनियादी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालसी कोशिशों की क़यादत की। दौरा ईरान भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस तफसीलात सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी के दौरान आपदा हुरमस को बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मुआहदे के तहत ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त होगी। अमरीकी पाबंदियों में नरमी भी मुतवक्का है। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करेगा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने से मुतालिक ज़ुबानी यकीन दहानी करा दी है। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक मफाहमती यादाश्त में ईरान की जानिब से कभी जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल है। ईरान फौरी तौर पर मुंजमद फंड्स की बहाली और पाबंदियों के मुस्तकिल खात्मे का ख्वाह था। अमरीकी हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकम्मल रिलीफ सिर्फ अमली रियायतों के बाद ही मुमकिन होगा। अमरीकी सदर ने अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से रब्ता किया जिन्होंने मुजव्वज़ा मुआहदे की हिमायत की। ड्राफ्ट मुआहदे में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के खात्मे का जिक्र भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते किए। अमरीका, ईरान और इलाकाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा, अमरीकी सदर की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की क़यादत से गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन की क़यादत से भी बातचीत की। अहम टेलीफोनिक राबतों के बाद खित्ते में सिफारती पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिफारती हल की हिमायत का इरादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की सिफारती कोशिशों को भी सराहा। ईरानी क़यादत के तामीरी किरदार को अमन अमल के लिए अहम कदम करार दिया। तसादुम की बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
व्हाइट हाउस से एक बार फिर गोलियों की तड़ाहट से गूंज उठा। मुसल्लह शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग, हमलावर को गोली मार दी, जख्मी राहगीर भी चल बसा। वाक़े के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर का ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था। और कोयटा ट्रेन वाक़े पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इज़हार मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। पाक फ़ौज के जवान अपनी जानों पर खेल कर मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आखिरकार दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मेयर कराची के सिर्फ दावे, कारकर्दगी सिफर। जिना टाउन के मकीन बरस पड़े। जिना टाउन की यूसी 10 का बुरा हाल, टूटी फूटी सड़कें, कचरे के ढेर और खस्ता हाल नाले के बायस मकीन परेशान। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने नाला तोड़ तो दिया और दोबारा तामीर करना भूल गई। आखिर ये मामला क्या है, देखिए शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। अपने आपको जाला कहते हैं, वो अपने आपको जाला नहीं कहते, क्योंकि लाइन से देखो तबाह बर्बाद करने में मेयर कराची का भी हाथ है। कचरे से भरा ये नाला जैकब लाइन यूसी 10 में वाक़ है, जिसे 1 साल कब इंतजामिया ने तामीर के नाम पर तोड़ दिया था। नए पाइप तो मंगवा लिए गए, मगर तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि वो हर इलाके की रिपोर्ट लें। उनके जिम्मेदार, उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। ये लाइन्स एरिया वो इलाका है जहाँ पर बानियाने पाकिस्तान की औलादें बसती हैं। टेलीफोनिशियन रोड कहलाता पूरा। ये मेयर कराची साहब ने जो है ना इधर तरक्की काम की नहीं, 13 करोड़ का फंड दिया था। तो ये आपने हालत देखी रोड की, इधर 13 करोड़ लगे हैं या नहीं लगे। वसाइल से महरूम इलाका मकीनों ने मसाइल गिनवा दिए। कहते हैं मेयर कराची दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन काम और कारकर्दगी ना होने के बराबर है। नाले के अंदर इतना बुरा हाल हुआ है, कुछ गाड़ियाँ आके गिर जाती हैं, लोगों के जानवर गिर जाते हैं। कब से ये खुदा हुआ है, इस पर कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। ठीक है, ये पीछे देखें पाइप लेके रखे हुए, पिछले हम 6 महीने से इनको देख रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि खुला नाला किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया फौरी तौर पर मरम्मती काम मुकम्मल करके नाला बंद करे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।